डिफाइन सेक्शंस, डिफाइन प्रॉपर्टीज़ करने के बाद अब हम ड्रॉ करेंगे मॉडल को। तो यहाँ पर हमारा ड्रॉ मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर। तो मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब है कि कॉलम और बीम को हमें डिफाइन करना है मॉडलिंग करने के लिए। तो हम सबसे पहले आएंगे, यहाँ पर हमारे जो ऑप्शन दे रखे हैं, तो इस ऑप्शन पे हमारा सबसे पहले हम आते हैं कॉलम पर। तो कॉलम पर जैसे हम आएंगे तो यहाँ पर कॉलम का एक साइज़ हमारा ओपन हो जाता है 230/450 और ग्रेड M25 है यहाँ पर। और ये हमारा कॉलम इस तरीके से आ गया। तो इसको हम ड्रॉ करेंगे। तो इस कॉलम को जैसे हम ड्रॉ करेंगे, अभी सिर्फ हम एक कॉलम लेते हैं। तो ये हम एक कॉलम का साइज़ लेते हैं 300/450 और इस कॉलम को हम प्रोवाइड करा देंगे बिल्कुल सेम पॉइंट पर। अभी ये हमारा सिर्फ हम एक ही ओरिएंटेशन के कॉलम को प्रोवाइड करेंगे, बाद में हम इसको ओरिएंटेशन को हम चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द लोकल एक्सिस ओरिएंटेशन चेंजेस करके। तो ये कॉलम को हम डिफाइन कर रहे हैं और हमने यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर रखा है वो ऑल स्टोरी है। ऑल स्टोरी का मतलब वो बेसमेंट से और टॉप स्टोरी तक ये हमारे कॉलम अब ऑटोमेटिकली प्रोवाइड हो रहे हैं। ये हम कॉलम को डिफाइन कर दिया और कॉलम को डिफाइन करने के बाद ये कॉलम है हमारे। अब यहाँ पर ये जो कॉलम है हमारे, ये सिर्फ बेसमेंट की रूफ तक आ रहे हैं, तो हम इसको 1 स्टोरी करेंगे और ये सिर्फ 1 स्टोरी तक रहेगा हमारा। ये जो कॉलम है हमारे, जो वर्टिकल हमारे हैं लेकिन हमने हॉरिजॉन्टल प्रोवाइड करा है, तो उसका ओरिएंटेशन हम चेंज कर देंगे। तो हम आएंगे ऑल पर, इसको सिलेक्ट करेंगे। जो कॉलम हमारे वर्टिकल हो रहे हैं हम उनको सिलेक्ट करेंगे और उसको ओरिएंटेशन को हम चेंज कर देंगे, क्योंकि ये हमें वर्टिकल करने हैं और हमने हॉरिजॉन्टल प्रोवाइड करें हैं। तो उसके लिए हम असाइन में जाएंगे, फ्रेम में जाएंगे, लोकल एक्सिस में जाएंगे और 90 डिग्री प्रोवाइड करा देंगे। तो जैसे हम 90 डिग्री प्रोवाइड कराया तो ये ऑटोमेटिकली हमारे वर्टिकली हो गए हैं। और ये जो लाइन है हमारी ब्लू और वाइट, ये लोकल एक्सिस है। ये ग्लोबल और लोकल एक्सिस होती है। ग्लोबल एक्सिस होती है पूरे स्ट्रक्चर की एक्सिस, जो कि हमारे यहाँ पर डिफाइंड होती है, स्ट्रक्चर की प्रोवाइड रहती है। और लोकल एक्सिस होती है हमारी, जो कि इंडिविजुअली मेंबर की होती है। तो अभी हम इस पर काम कर रहे हैं। तो अभी इसको हम अनडिफाइन करेंगे यहाँ पर, और ये जो कॉलम है हम इसको स्मॉल साइज़ करेंगे। तो उसको डिफाइन करने के लिए ऑल पे जाएंगे, कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद असाइन में जाएंगे और फ्रेम पे जाएंगे, क्योंकि ये कॉलम है हमारे सेक्शन प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और हम प्रोवाइड करेंगे 230/450 स्मॉल कॉलम साइज। ये हमने कॉलम को प्रोवाइड करा दिया है। कॉलम को प्रोवाइड करने के लिए और हम देखेंगे कि अगर हम देखें तो ये पूरा जो कॉलम है हमारे बेसमेंट से लेके टॉप तक हमारे कॉलम प्रोवाइड हो चुके हैं। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, कुछ कॉलम हमारे रुक रहे हैं। तो वो देखेंगे हम यहाँ पर कहाँ पर हमारा रुक रहे हैं कॉलम। जैसे कि ये कॉलम है हमारे, तो ये वाली जो हमारी लिफ्ट है, अगर हम देखें तो ये लिफ्ट हमारी यहाँ पर ये कंटिन्यूस चल रही है। ये वाली लिफ्ट हमारी रुक रही है। तो ये जो लिफ्ट रुक रही है, इसके 3 कॉलम हमारे आकर लिफ्ट के रुक जाएंगे यहाँ पर। तो इन कॉलम को हम देखेंगे किस फ्लोर पे आकर रुक रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर प्लान पे। कहने का मतलब ये है कि ग्राउंड की रूफ यानी फर्स्ट फ्लोर प्लान पे एक और हमारे रुक जाएंगे। तो हम यहाँ पर आएंगे और प्लान में आएंगे और फर्स्ट फ्लोर प्लान पे हम आते हैं और अप्लाई कर देंगे। और ये जो कॉलम का हमारा क्रॉस है, इसका मतलब यहाँ पर आके रुक रहे हैं। तो इसके ऊपर जितने भी कॉलम होंगे हमारे, हम सिंगल 1 स्टोरी लेंगे और ये 3 कॉलम को हम सेलेक्ट करेंगे और डिलीट करेंगे। ये कॉलम को हम डिलीट करेंगे, कॉलम को डिलीट करेंगे, डिलीट करेंगे। इन कॉलम को हमें डिलीट करना है।
अभी हमको प्रोवाइड करानी है बीम की फ्रेमिंग। तो बीम की फ्रेमिंग को प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास ये जो प्लानिंग है वो हर एक फ्लोर की अलग अलग फ्रेमिंग हमने डिफाइन करी है एज पर द प्लान। तो हम सबसे पहले आते हैं स्टिल्ट पर, और स्टिल्ट की फ्रेमिंग को हम बनाएंगे, और स्टिल्ट की फ्रेमिंग हमारी बेसमेंट की रूफ होती है। तो यहाँ पर हम जैसे आएंगे तो बीम को लेंगे, और बीम को लेने के बाद ये हमारा बीम का साइज जो हमने डिफाइन करा है उसको सिलेक्ट करेंगे 300/450, और ये भी हमारा M25 ग्रेड का होगा। हम बीम को डिफाइन करा देंगे। तो अभी हम जो बीम है हमारे ये आसपास के ऑल स्टोरी करेंगे, और ये वाले बीम हमारे सब ऑल स्टोरी तक जाएंगे। ये जो बीम का ऑप्शन है ये वाला हम सिलेक्ट करेंगे, और उसको नोड टू नोड लेंगे। हम नोड टू नोड को हम सिलेक्ट करेंगे। ये हमारे बीम आपस में क्रॉस हो रहे हैं, तो उसको हम, ये हमारा एक बीम है, और तो इस बीम को हम लेंगे, सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर हमारे ऑप्शन होते हैं। उसको उसकी वजह से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन को हम यहाँ पर देख लेंगे, असाइन जॉइंट पर आएंगे हम, असाइन फ्रेम पर, और ये यहाँ पर हमारा ऑप्शन है डिवाइड का, और असाइन करने का ऑप्शन है यहाँ पर, और भी ऑप्शन, ये सारे ऑप्शन हमने एडिट करने का, ये वाला ऑप्शन है हमारे जॉइन फ्रेम और डिवाइड फ्रेम। तो उसको सिलेक्ट करेंगे तो डिवाइड फ्रेम में आएंगे हम, और इसको हम कर देंगे ब्रेक एट इंटरसेक्शन विद सिलेक्टेड फ्रेम एंड जॉइंट। ओके, और इसको हम डिलीट कर देंगे। और ये भी हमारा एक बीम है तो उसको हम ज्वाइन कर देंगे, ये हमारा ज्वाइन का ऑप्शन है, ये एक बीम हो जाएगा हमारा। मॉडलिंग आपको जितने अच्छे तरीके से मॉडलिंग बनाएंगे उतने आसानी से आपका मॉडल को एनालिसिस होने में टाइम नहीं लगेगा। तो उससे क्या होगा कि आपके एरर नहीं आएंगे, वार्निंग्स नहीं आएंगे। तो मॉडलिंग करते टाइम थोड़ा पेशेंस के साथ आप काम करें। उसके बाद हम आते हैं ऊपर। तो अब जैसे ये देखते हैं कि अभी हम 1 स्टोरी भी करते हैं तो ये हमारी ऊपर की स्टोरी नहीं आएगी उसमें। और अगर हम देखें तो ये कुछ हमारे बीम है जो कि ये डिफ़ाइन नहीं है हमारे यहाँ पर
जो कि होनी नहीं है, प्लान के अकॉर्डिंग नहीं आनी है ये बीम्स हमारी कुछ ड्रॉ। तो 1 स्टोरी पे हम काम करेंगे, तो इस पे हम लेते हैं और जैसे जो स्टोरी कुछ हमारे बीम्स इररिलेवेंट है वो हम डिलीट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारे बीम कुछ इररिलेवेंट ड्रॉ हो चुके हैं, उसके वजह से जो हमने नीचे बेसमेंट के रूफ पर ड्रॉ करें। तो यहाँ आते हैं हम, ये भी हमारा गलत है तो उसको हम डिलीट मारेंगे और बिल्कुल एक्यूरेट जो हमारी लाइन है उस पर हम ड्रॉ करेंगे। तो उसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर और इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक हम बिल्कुल मिलाएंगे जो हमारे पॉइंट लिखा रहा है। तो अब देखो एकदम ठीक हमारी फ्रेमिंग बनी है, क्योंकि आपकी वो फ्रेमिंग ठीक होगी तो एरर नहीं आएंगे। अब हम ऊपर चलते हैं, तो उसके ऊपर ये वाला हमारा फ्लोर आया था, यहाँ भी 1:2 सेलेक्ट करेंगे हम, इसको डिलीट कर देंगे और जो भी हमारे रिलेवेंट बीम है उनको हम डिलीट मार देंगे यहाँ से। फ्रेमिंग ये है हमारी, इस फ्रेम पर हम काम करेंगे जो हमारी फ्रेमिंग हमने प्रिपेयर करी है अपनी कैट फाइल से। इसके बाद हमारा जो प्लान है वो, हम ऊपर वाला जो प्लान है वो टिपिकल प्लान है, तो पहले तो हम इसको डिलीट मारेंगे क्योंकि रिलेवेंट बीम है हमारी, और ये भी हमारी डिलीट होगी बीम जो हमारी रिलेवेंट बीम्स हैं। जैसे कि ये बीम भी हमारी रिलेवेंट है, ये रिलेवेंट है, ये भी। अब यहाँ पर हम कर देंगे सिमिलर स्टोरी, क्योंकि हमने जो अपनी स्टोरी है वो मास्टर स्टोरी बनाया था सेकंड को, तो जो हम यहाँ पर चेंज करेंगे वो ऑटोमेटिकली ऊपर स्टोरी में चेंज हो जाएगा। तो अगर हम देखें ऊपर की स्टोरी में अगर हम आते हैं तो ये सारी स्टोरी को हम डिलीट करेंगे और पहले हम इसको स्टोरी को हम डिलीट करना है हमें।
ये सारे बीम हमें पहले डिलीट करने पड़ेंगे। ये हमारी सेकंड स्टोरी है। तो जो सेकंड स्टोरी पे हमने डिफाइन करा है वो ऑटोमेटिकली जो हमने डिलीट करा। अब जैसे अगर हम इस बीम को ड्रॉ करते हैं, ये बीम हमारे ऊपर तक आ जाएंगे क्योंकि हमने सिमिलर स्टोरी यहाँ पर सिलेक्ट कर रखा है। तो ये फ़ायदा है हमारा सिमिलर स्टोरी करने का। ये ऑलमोस्ट हमारे बीम सब ड्रॉ हो चुके हैं। एक बीम यहाँ पर आ जाएगा। अब हम अपनी फ्रेमिंग से मैच करेंगे तो हमारी जो फ्रेमिंग है ये कॉलम हमारे यहाँ पर है, तो उसका मतलब ये कॉलम हमारे सिर्फ यहीं पर ही आएंगे और ये हमारा ऊपर तक ड्रॉ हो जाएगा प्लान। तो वन स्टोरी हम यहाँ पर रखेंगे क्योंकि एक वन स्टोरी यहाँ पर कॉलम हम भूल गए करना, तो एक कॉलम हम यहाँ भी डिफाइन कर देंगे। ममटी का सिर्फ पोर्शन, इतना पोर्शन हमारा ममटी का हम लेंगे।